हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये था हमारा डे 2 इन पिथौरागढ़। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ बर्फ़। बर्फ़, पहाड़ों की बर्फ़। सुबह सुबह जब हम उठे ना तो इतना ठंडा हो रहा था क्योंकि गिरी थी ऊपर पहाड़ों में बर्फ़। आप अगर वो ऊपर देखेंगे ना पेड़ों के ऊपर वाइट वाइट से आपको दिखेगा, तो क्योंकि बर्फ़ गिर चुकी थी और बहुत ही ठंडा मौसम हो चुका था। अब हम जब कल पहुँचे थे, हमने जब गाड़ी पार्क करी थी, तो हम अपना सामान लेके नहीं गए थे। तो हम आ चुके थे ऊपर क्योंकि आज था संगीत वाला दिन, मेहंदी वाला दिन। तो हमको अपना सामान नीचे ले जाना, तो हमने सोचा चलो सामान नीचे ले आते हैं सबसे पहले उठ के। तो एक एक करके हम अपना सारा सामान जिसका जो जो था सब ने पिक किया, सब नीचे लेके आ गए थे। और मोहित अपना बैग लेके आ रहा है, मैं देखो अपना लहंगा सर में रख के ला रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में भारी हो जाता है ना, थोड़ा दर्द होता, तो मैंने कहा बेटर है सर में रख लो, थोड़ा कम लोड लगेगा, इसलिए मैं सर में रख के ला रही हूँ बैग को। और हम सब अपना सामान और बैग लेके आ चुके थे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आते ही नीचे हमने देखा तो पापा बना रहे थे ब्रेकफास्ट। उसे ब्रेकफास्ट कह लो या लंच कह लो, ब्रंच, क्योंकि एक ही टाइम ब्रेकफास्ट भी कर लो लंच भी कर लो, वही बन रहा था। तो यहाँ पे बन रही थी, चूल्हे में रखी हुई थी पापा ने दाल बनाने के लिए, और दाल के साथ साथ दूसरे चूल्हे में बन रहे थे गर्मा गर्म चावल। तो ये था खाने की प्रोसेस। और बहुत ठंड थी तो मैंने तो सोचा कि भाई थोड़ी सी आग सेक लेती हूँ। मैं बिल्कुल जम चुकी थी, चावल बन के रेडी हो चुके थे, और यहाँ पे पानी रखा हुआ था गर्म करने के लिए, सबके नहाने के लिए। पानी जब तक गर्म हो रहा था मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आग सेक लेते हैं। और मयंक तो हो चुके थे नहा धो के रेडी, पहले ही वो नहा लिए थे। और उनको एक ये पेड़ दिखा, ये था किसका पेड़, चलो यहाँ पे देखते हैं। जामीर का पेड़। जामीर मतलब ऐसे माल्टा जैसा दिखता है, नींबू जैसा दिखता है, बड़ा सा, बहुत ही खट्टा होता है। तुम्हारे बिल्कुल एकदम दांत ऐसे खट्टे से हो जाएंगे जब तुम इसे खाओगे। तो इन्होंने बहुत ट्राई करा इसे तोड़ने का, टूट नहीं रहा था क्योंकि हाथ की रीच से थोड़ा सा दूर था, तो डंडे से तोड़ रहे थे। और जब एक उनको टूटा तो वो जाके नीचे गिर गया। फिर अन्नू बोल रहा था कि चलो मैं जाती हूँ। बहुत देर कोशिश करने के बाद एक टूटा था और वो भी जाके नीचे गिर गया था। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने किया इसको तोड़ने के लिए। और उसी के साथ साथ मम्मी पापा भी आ चुके थे। फिर मम्मी पापा और मयंक ने मिलके कुछ इस तरीके से जामिर तोड़ने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया, क्योंकि पहला वाला जामिर तो जाके नीचे गिर चुका था। तो अन्नू साइड से जा रहा था नीचे से ताकि जो टूटा हुआ जामिर था मैं उठा के ले आऊँ। लेकिन वहाँ पे ना इतना पिट सा बना हुआ था, तो मेरे को डर लगा कि कहीं वो उसमें गिर ना जाए। तो मैं उसे वापस बुला रही थी और पापा भी डांट रहे थे कि वहाँ मत जा, वापस आ जा। तो फिर उसको वापस बुला लिया और फिर मम्मी पापा और मयंक ने मिलके तोड़ लिया फाइनली एक जामिर। ये बहुत ही खट्टा होता है और हमने तोड़ा और तोड़ के इसको टेस्ट किया। तो मतलब तुम इसका खा नहीं सकते, एक स्लाइस भी तुम इसके नहीं खा सकते। तो इसके बाद हम चले गए थे आरव के पास प्रैंक करने। अभी नींबू खिलाने, क्या बोलते हैं मम्मी से, जामिर खिलाने, और उसको हाजमोला बना के खिलाएंगे, बता के खिलाएंगे। देखते हैं उसका एक्सप्रेशन। आरव को ढूंढने जाना पड़ेगा। आरव ना अभी ऊपर बैठा है। चलो नहीं, एक ही है, एक ही है। हाँ करो, आईज क्लोज, ऊपर देखो, ये आईज क्लोज। क्या था ये, क्या था, क्या था वो, बोल फूफा जी से पूछ, क्या था, क्या था वो, जा रही हूँ। जामिर यहाँ पे हो चुकी है तैयारी बिल्कुल। इधर ही खेल। आया मजा। और फिर हम लोग निकल चुके थे तैयार होके मार्केट के लिए, ताकि इतने दूर आए तो चलो मार्केट तो घूमे पिथौरागढ़ की। क्योंकि फंक्शन को तो टाइम था, मॉर्निंग का समय हो रहा था और फंक्शन होना था इवनिंग लेट नाइट में, मतलब 6, साढ़े 6, 7, 8 बजे के टाइम पे। तो हम चल दिए थे पिथौरागढ़ बाज़ार घूमने, आरव हम सब मिलके। और उसके साथ उसकी गप्पे सुनते सुनते बहुत मज़ा आता है। इतनी गप्पे मारता है ना कि तुम इसकी बातें सुनोगे तो तुम्हें और कुछ चाहिए नहीं, ना ही फ़ोन चाहिए, ना ही मोबाइल चाहिए, ना ही रील्स। तो रास्ता बहुत अच्छा था, एंजॉय करा। मैं, मयंक, आरव, बड़ी मामी और मम्मी निकल चुके थे पिथौरागढ़ की बाज़ार की तरफ। और यहाँ पे आप अगर कोई पिथौरागढ़ में रहता है तो इस कॉलेज को पहचान जाएगा, कमेंट करना। और ये थी पिथौरागढ़ की मेन रोड। बाज़ार की तरफ हम पहुँच चुके थे। कुछ इस तरीके से बाज़ार का सेटअप था, रास्ता कुछ इस तरीके से था। और हम ना पहले बाज़ार जाने से पहले हम सोचे थे कि हम कहाँ जाएं, तो हम चंडाक हिल्स करके एक जगह है, हम वहाँ के लिए अभी निकल रहे हैं। ये वहाँ का रास्ता है। हम पूछते पूछते गए कि कहाँ जाना है, तो हम रास्ते में घूमते घूमते गए थे। तो हम फाइनली ये वहाँ पहुँच गए थे। यहाँ से इस पतली सी, हमको लगा ये गली है, जैसे हमारे बड़े बड़े शहरों में छोटी सी गली होती है, लेकिन यहाँ से निकल के बहुत बड़ा रास्ता था। यहाँ से फिर हम जा चुके थे। रास्ता हमें आगे जाके ले जाने वाला था चंडाक हिल्स की तरफ। और वहाँ जाने से पहले बीच में एक पड़ता है टेम्पल जिसका नाम है मोस्टो मानू टेम्पल, तो हम वहाँ गए।
और यहाँ जब हम पहुँचे ना इतना ठंडा था, क्योंकि हम पिथौरागढ़ नीचे था और ये थोड़ा ऊपर हिल्स में था ना, बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी। और आरव इतना शैतान है कि वो वहाँ पे जो लॉयन लगी थी ना उसके ऊपर जाके बैठ गया। मैंने उसे डांटा, मैंने कहा चलो नीचे आओ, और वो बोल रहा दादी आप भी आ जाओ इसके ऊपर। मैंने कहा वो खिलौना नहीं है, नीचे आओ। फिर वो नीचे आया और यहाँ टेम्पल का कुछ व्यू इस तरीके से है, देखिए मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। वो लगा है झूला। तो ये है मौस्टा मानू टेम्पल जहाँ हम गए थे। और यहाँ पे साइड में पीछे की तरफ ना बच्चों के लिए पार्क भी था जहाँ पे आरव गया और झूलने लग गया, और इतना बड़ा झूला लगा था। और मम्मी और मैंने तो एक एक बार झूल भी लिया, मज़े किए, एंजॉय किया। और इस झूले के ऊपर जब आप झूलोगे ना, एक बहुत बड़ी सी बेल लगी है, बड़ी नहीं छोटी सी बेल लगी है। तो जब घूम रहे थे ना, हम झूला रहे थे, तो बेल भी साथ साथ बज रही थी। तो मम्मी और मैंने बैठ के झूले में मज़े लिए, इंजॉय करें। और फिर उसके बाद हम चले गए थे अंदर मंदिर की तरफ। और ये देखो, ये वहाँ की एंट्रेंस है, मंदिर का रास्ता, मतलब जहाँ से मेन मंदिर है ऊपर की तरफ। ये है पिथौरागढ़ नीचे, और ये देखिए ये है पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट। ये एक सिंगल एयर स्ट्रिप है जो यहाँ से दिख रही है। और अभी हमारी हाइट ये है, और हम आ गए हैं मंदिर में। वो बहुत दूर है यार, 4 किलोमीटर। वैसे तो हम यहाँ आए थे चंडाक हिल्स जाने के लिए, लेकिन इस मंदिर से चंडाक हिल्स का रास्ता 4 किलोमीटर्स था और आगे हमें जाना था। और इतना ठंडा हो रहा था ना, और हमें वापस भी जाना था। तो मम्मी और मयंक ने बोला कि चलो अब रिटर्न करते हैं। तो हम वहाँ पे से ही इस मंदिर से दर्शन करके वापस आ गए थे। और हम पहुँच चुके थे पिथौरागढ़ के फेमस व्यू पॉइंट में, जहाँ पे आई लव पिथौरागढ़ का बोर्ड लगा हुआ है ना, हाँ वही वाला पॉइंट। और यहाँ पे आके इतना बड़ा सा तिरंगा लहरा रहा था। यहाँ पे अंदर मैगी, चाउमीन, नूडल्स वगैरह सब कुछ मिलता है, मोमोज और चाय, कुछ भी प्योर। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन व्यू शानदार था एकदम, मतलब मज़ा आ जाएगा, इंस्टाग्राम वर्थी व्यू था। और यहाँ पे हमने व्यू के नज़ारे लिए, बहुत इन्जॉय किया, बहुत कामिंग, सूथिंग, इतना प्यारा लग रहा था ना यहाँ पे बैठ के। और फिर हमने कुछ ऑर्डर भी प्लेस कर दिया था, जिसमें मैगी, नूडल्स मंगाया था, तो फिर वो भी हमने पेट भर के खाया। उन सब की मैं क्लिप ले रही थी। और यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि जब नूडल्स बनी थी स्टार्टिंग में, जब इंडिया में आई थी, तो कैसे बनाते थे। और मैं मैगी की भी वीडियो ले रही थी, तो मयंक मेरे को बोल रहा है कि अब तो ख़त्म हो चुकी है मैगी, इसकी भी क्या वीडियो ले रही है, क्योंकि मैंने आधी खा ली थी। फिर मुझे याद आया कि अरे चलो मैं व्लॉग के लिए वीडियो भी बना लेती हूँ। तो सुनो वहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं। ला खुशबू, आप कहाँ मैगी की बना रही है? ख़त्म भी हो गई उसमें, ला। और फिर यहाँ से निकल के हम पहुँच चुके थे उल्का देवी टेम्पल। शोर की भगवती जय माँ उल्का दरबार। चल, कृपया मंदिर के गेट के आगे वाहन खड़ा न करें। आ लिखा। अब बस फिर हमने यहाँ पे दर्शन करे, हाथ जोड़े, और थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठ के निकल चुके थे वापस जाने के लिए। और रास्ते में हमें दिखा ये झूला, तो हमने सोचा चलो 5 मिनट के लिए यहाँ पे भी रुक जाते हैं और आरव को थोड़ा इन्जॉय करने देते हैं। तो आरव ने थोड़ी देर यहाँ पे झूला और साथ में मैंने भी उसको झूला। और फिर हम आ चुके थे वापस, और हम पहुँच चुके थे, और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी हल्की हल्की सी। क्या हो रहा है खुशबू, बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है। और शाम की प्रिपरेशन भी पूरी स्टार्ट हो चुकी थी। जो भी स्नैक्स वगैरह बनने थे संगीत के लिए, मिठाइयाँ बननी थी, जो भी बनना था वो सब रेडी हो रहा था। और पापा उसको देख रहे थे। पापा यहाँ बोल रहे मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मेरे को कपड़े मिले नहीं, मैं तो यही पहन रहा हूँ क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है, ऊपर से बस जैकेट डाल लूँगा। और फिर हमने सोचा कि अभी चलो थोड़ा टाइम बचा हुआ है, और अभी है टाइम, तो हम थोड़ा और घूम के आते हैं। नीचे ही गाँव का मंदिर है, तो हम वहाँ तक गए, हम सब मिल के गए। और यहाँ पर सोनी चाय पीते हुए आ रही है, मैं आई, सोनी आई और अज्जू आई, और हमने यहाँ पर भी हाथ जोड़े और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हमने एंजॉय किया। चल आ जा सुन। मंदिर में हम आगे से हाथ जोड़ लेते हैं भाई। कौन सा मंदिर है ये है शिव जी का मंदिर है? हाँ, अब आप जाके चेक कर सकते हैं। शिव जी का ही मंदिर है भाई। अरे मंदिर में अंदर से पानी आ रहा है निकल के भाई।
बस फिर हम पूरा घूम के आ चुके थे और प्रिपरेशन भी पूरी हो चुकी थी, पूरी तैयारियां हो चुकी थी आज शाम के संगीत और मेहंदी के फंक्शन की। तो मैं भी फटाफट से हम सब लोग रेडी होने चले गए थे, इतने लेट हम आ रहे थे और फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। हम रेडी होके बैठ चुके थे और इतनी ठंड हो रही थी मुझे, देखो मैं बिल्कुल बैठ के शॉल लपेट के बैठी हुई हूँ, सब अपनी कैप लगा के बैठे हैं और डांस वांस करने लग गए थे सब। और अगर आपको डांस देखना है दुल्हन का सबका तो आप देखिएगा, मैंने अलग से अपलोड कर रखे हैं वो वीडियोज़ को। ये मेरी मम्मी, मेरी नानी, हर्षू, अन्नू सब बैठे हुए हैं और यहाँ पे भी डांस चल रहा है। उसके बाद हम सब ने भी डांस किया, सब ने मिलके बहुत इन्जॉय किया इस फंक्शन को। और फिर ब्राइड ने भी लास्ट में डांस किया था। यहाँ पे सोनी डांस कर रही है, सारे कज़न डांस कर रहे हैं, भाई बहन सब डांस कर रहे हैं। यहाँ पे संगीत का सेटअप था और जहाँ पे संगीत का डीजे वगैरह लगा था और साइड में मेहंदी का डेकोरेशन हुआ था, वहाँ पे फ़ोटो, फिर उसके बाद ब्राइड का भी डांस। और ये था लास्ट परफॉर्मेंस ब्राइड का। इसी तरीके से आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और चलो देखते हैं आरव की मस्ती। चुप। दीदी ने भी सिंगल में तो किया नहीं।